नमस्कार, अभी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर के उपचार से एक युवक की मौत हो गई और झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दरअसल मामला शहजादेपुर का है, जहां पर निवासी सुखबीर सिंह बता दे कि 6 दिन पहले ही अचानक वायरल फीवर से पीड़ित हो गया था, जिसे परिजनों ने मोहकमपुर में निजी चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र के यहाँ भर्ती करा दिया, जहां चिकित्सक ने 4,000 रुपए में ठीक करने की बात कही थी, लेकिन 3 दिन उपचार करने के बाद उसकी गलत उपचार के चलते मौत हो गई। जहां घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तहरीर लेकर मृत युवक के शव के मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिछले 6 दिन से बीमार था और इसका इलाज डॉक्टर के यहाँ चल रहा था। इसकी मृत्यु हो गई। इसके परिजनों ने थाना अवस्था पर सूचना दी और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराए जाने की इच्छा व्यक्त की। सर इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई थाना अवस्था बुखार आदो ने बुखार आदो पुल पे इलाज कराओ। कहाँ पे? मोहकमपुर पुल। हाँ, अच्छा। नरेंद्र डॉक्टर से। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर? सैदपुर से। अच्छा, फिर क्या हुआ? बुखार आ उन्हें मतलब ज़्यादा डोज दे दी तो जो मतलब हाँ। दवा रिजेक्शन कर। अच्छा, तो वहाँ क्या भर्ती रखा था अपने भाई को? हाँ। कितने दिनों से इलाज चल रहा था? 3 दिन से। आज उनकी मौत मतलब आज ही हुई है मौत शाम को? कल वही 2-2:30 बजे। 2:30 बजे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का दौरा करके मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां खबरों के मुताबिक बता दें कि पता चला है कि मुख्यमंत्री कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करके कुशीनगर गए थे और मंगलवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्रि में चल रहे आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा पूजन के अवसर पर मंगलवार प्रातः सप्तमी को मां कालरात्रि देवी का पूजन एवं आरती प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने संपन्न किया। सायंकाल आपको बता दें कि परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने गौरी गणेश दुर्गा सप्तशती एवं देवी पुराण के पाठ एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित रामानुज त्रिपाठी के नेतृत्व में संपन्न किया। सात्विक बलि के रूप में नारियल, गन्ना, केला, जायफल आदि का सात्विक बलि देकर पूज्य महंत जी महाराज ने शक्ति आराधना का कार्य संपन्न कराया। अंत में आरती एवं क्षमा याचना के बाद प्रसाद वितरित किया गया। बागपत के बड़ौत शहर में हंगामे की भारी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि दुकान के कर्मचारियों ने वहां से गुजर रहे एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल बड़ौत को ताना मार्ग पर बाजार में हंगामा में अफरा तफरी मच गई, जब एक दुकान जूते की दुकान पर माफ कीजिएगा काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने एक युवक की पिटाई कर दी। वहां से गुजरने वाले राहगीरों के अलावा आसपास के दुकानदार इस युवक की पिटाई देखते रहे, लेकिन किसी ने छुड़ाने का जहमत नहीं उठाया। इस बीच वहां से गुजर रहे एक शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाया और बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोतवाली बड़ौत पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है और कोतवाल रवि रतन सिंह ने कहा है कि मारपीट करने वाले युवकों को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। ब्लॉक सरीला की ग्राम पंचायत बंथोली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में गांव के कुछ अराजक तत्व परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। वहीं दीवार पर चारों तरफ गुटखा व धूम्रपान दिखाई दे रहा है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने आरोप लगाया है कि विद्यालय की छुट्टी के बाद दीवार लांघकर कुछ अराजक तत्व विद्यालय के अंदर जुआ खेलते हैं और गुटखा खाकर जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। इतना ही विद्यालय के नलों को और पानी के टैंक को भी तोड़ दिया गया है। समस्या ये है कि इस विद्यालय को उपरांत 3 बजे के बाद गांव के ही कुछ अराजक तत्व आते हैं स्कूल के अंदर और स्कूल में तोड़ फोड़ के साथ साथ साफ सफाई पूरा जुआ भी यहाँ पे होता है। जो यहाँ बाथरूम के अंदर बाथरूम के किनारे में जी। अब स्कूल की बाउंड्री 6 फुट की है। 6 फुट की स्कूल के बाद में चले आते हैं। इसके बाद साफ सफाई को भी नुकसान पहुँचाते हैं और तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ से हमें निजात मिल जाए ताकि बच्चों का भविष्य कुछ बढ़िया से चले और ये चीज़ें हमारे बच्चों में ना। डॉक्टर सुभाष शर्मा की पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया और रीजेंसी व हेलेट के डॉक्टरों ने निःशुल्क परीक्षण कर दवाइयां वितरित की, जिसमें 300 मरीजों को शिविर
और सांसदों ने डॉक्टर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके विचारों के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान विधायक महेश त्रिवेदी, राज्य मंत्री अजित पाल, सांसद रामशंकर कठेरिया मौके पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को सिकंदरा तहसील के मालवीय नगर क्षेत्र में आयोजित किया गया। ललऊखेड़ा चौकी पुलिस में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसमें मृतक के पास से मिले तकरीबन 1.5 लाख रुपए पुलिस को बरामद हुई थी। पुलिस ने इंसानियत दिखाई और 1.5 लाख रुपए की रकम को ईमानदारी पूर्वक परिजनों को वापस किया। पुलिस ने जो ईमानदारी दिखाई है वह कार्य आपको बता दें कि बेहद ही सराहनीय है। गाजियाबाद की स्वाट टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो इस फैक्ट्री में बिना किसी लाइसेंस के चल रही थी और इसमें अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि स्फोट का भी सामान बनाने का काम किया जाता है। गिरफ्तार आरोपी रवि, संदीप व आकाश ने नाइट्रिक एसिड को चांदी में मिलाकर सिल्वर नाइट्रेट बनाते हैं, जिसमें विस्फोटक पदार्थों और बजरी को मिलाकर पटाखे तैयार किए जाते हैं। और पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले राजेश, विष्णु और अरविंद ने बताया कि विस्फोटक को पैकिंग करके अलग अलग जगह पर उसकी सप्लाई की जाती है। बापूधाम क्षेत्र में मनन धाम के पास एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश स्वाट टीम के द्वारा किया गया है। इस फैक्ट्री में जो विस्फोटक पदार्थ पाए गए हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास है। मौके पर से 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से वहां सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन और मशीन ऑपरेटर हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये फैक्ट्री जो है इसका मालिक मनीष जैन और इसके साथ में ललित गोयल एवं तरुण, ये व्यक्ति हैं जो इसके साथ बराबर के साझेदार हैं। इनके संबंध में अन्य जानकारी की जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री में भारी मात्रा में एथेनॉल और अन्य रासायनिक पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं। ये जो फैक्ट्री है ये रिहायशी इलाके के बीच में है, जिसमें ये बहुत बड़ा खतरा था कि अगर इसमें कभी विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में जनधन की हानि हो सकती है। इस बारे में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मानवीय मूल्यों और रिश्तों की मर्यादा उस समय तार-तार हो गए जब एक नाबालिग बेटी ने अपने ही पिता पर उसके 7 वर्षों से बलात्कार करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि मौजूदा समय में उसकी उम्र महज 17 साल है, लेकिन जब वह कक्षा 6 में पढ़ती थी तब से उसके पिता उसे टहलने के बहाने साथ ले जाया करते थे, जहां उन्होंने उसके साथ हाथ में मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाते थे, लेकिन उसने मोबाइल लौटा दिया। तो बाद में बाइक सिखाने के बहाने पिता बाहर ले गए और पहली बार खेत में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और किसी को कहने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बता दें कि पिता कई साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। पिता ने उसके सफेद पोश नेताओं के अलावा रिश्तेदारों के सामने भी परोसने और जरा भी संकोच नहीं किया कि रिश्तेदारों में 3 चाचा, 2 ताऊ और ताऊ का एक लड़के ने भी उसके साथ घिनौना कृत्य किया है। बेटी की दुख भरी दास्तान जब मां ने सुनी तो वह भौचक्की रह गई और बेटी को न्याय दिलाने के लिए थाने पहुंची। पुलिस ने डॉक्टरी के बाद बयान दर्ज कर लिया है और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की थाने में 161 के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लड़की की सुरक्षा के लिए घर पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। तहरीर दी थी। उस तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ लड़की के पिता ने यानी कि उस महिला के पति ने बलात्कार किया है। पिछले कई सालों से वो कर रहा था। इस तरह की चीज़ उन्होंने बताई थाने पर आकर के। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कई लोग की नामजदगी है। लड़की के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें उसने बताया कि कई लोग पिछले कई सालों से इसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है। बागपत गांव के 2 युवकों ने एक लड़की को अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की को उस समय घर से अगवा कर जंगल में ले गए और उसके साथ मिलकर रेप किया। दबंगों ने शिकायत करने गए पीड़िता के परिजनों को 24 घंटे तक बंधक बनाया और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी।
जहां पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश भी कर रही है। पूरी घटना ये है सर, वो रात को नलके पे पानी लेने आई थी और लैट्रिन बाथरूम के लिए जा रही थी। उन्होंने मुंह दबा के उठा के जंगल में ले गए, साथ में उन्होंने बलात्कार करा और बेहोशी की हालत में थी। वो घर पाए, हम उनके घर कहने के गए तुम्हारे लड़कों ने ऐसे ऐसे कर दिया। उन्होंने हमें अपने घर पर बंधक बना लिया और कहा अगर तुमने कानूनी कार्रवाई करी हम तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, कितने लोग थे? 2 लोग थे। आज बड़ौद थाने पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया। लड़की को मेडिकल हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। 2 नामजद अभियोग जिनके नाम मुरसलीन और ताज मोहम्मद हैं, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदिरापुरम इलाके में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। जहां हर रोज घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी हो रही है, तो वहीं चैन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आज सुबह आपको बता दें 4 गाड़ियों से ज्ञानखंड इलाके में बैटरी चोरी हो गई, जबकि करीब 6 बजे शुक्र बाजार चौक पर मॉर्निंग वॉक को जा रही एक लड़की से मोबाइल लूट लिया गया। बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए और डरा धमकाकर इसका मोबाइल लूट ले गए, जिसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसको लेकर आपको बता दें कि वुमेन हेल्पलाइन को फोन किया गया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। लगातार बढ़ती जा रही हैं। रातों में गाड़ियों के बैटरी और म्यूजिक सिस्टम के साथ कई अन्य सामान चोरियां हो रही हैं। कल रात का ही घटना है कि मेरे ही बिल्डिंग के 3 गाड़ी का बैटरी और कई सामान अन्य उसमें से चोरी हो गया और आए दिन चोरी का वारदात बढ़ता जा रहा है। लड़कियों के घूमते टहलते और हर परिवार में से एक लड़की का भी चैन चोरी हो गया कल सुबह वॉकिंग टाइम पे, आप जानते होंगे। और पुलिस ध्यान नहीं देती इस ऊपर, कभी गश्त नहीं करती, केवल चालान काटने के नाम पे अवैध वसूली करती रहती हैं। कितनी गाड़ियों में चोरी हुई है? 5 में 4 गाड़ी में हमारे सामने हुई, हमारी बिल्डिंग में 3 गाड़ी एक सामने हुई है और एक पड़ोस की गाड़ी में हुई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।